अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ मोहम्मद मुबशर खान। यू आर वाचिंग क्रिप्टो मूवी यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो आपने सबसे पहला काम ये करना होता है कि डिस्क्रिप्शन में जाके आपने इंस्टाग्राम पे फॉलो करना होता है और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना होता है। इससे क्या होता है, वहाँ पे हम डेली अपडेट्स जो होती हैं कुछ वो देते रहते हैं। जैसे शॉर्ट टर्म अपडेट्स है, बिटकॉइन ने यहाँ पे रिवर्सल कैंडल्स बनाई थी, तो वो अब रोज़ की मैं एक अपडेट देता हूँ यूट्यूब के ऊपर। लेकिन जो शॉर्ट टर्म अपडेट्स जो चलती रहती हैं टाइम टू टाइम, वो मैं इंस्टाग्राम पे कवर करता रहता हूँ। अब जैसे कल हम लोगों ने मैटिक के बारे में बताया था, ठीक है, गिव अवेज के बारे में मैं इंस्टाग्राम पे बताता हूँ। गिव अवे के बारे में मैं भी डिस्कस करता हूँ, बीच में क्वेश्चंस लूंगा आप लोगों के, और एक आप लोगों से एक चीज़ डिस्कस करनी है कि क्या वो चीज़ मुझे करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आप लोग मुझे इसका बताइएगा, सो आई विल इंशाल्लाह। सो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको फ्री सिग्नल्स मिल जाते हैं और इंस्टाग्राम पे आपको लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह जो है क्रिप्टो की रिगार्डिंग वो मिलती रहती है मेरी प्रोफाइल पे। ओके, सो अभी हम चलते हैं बिटकॉइन की अपडेट्स की तरफ। सो यहाँ पे अगर हम देखें बिटकॉइन की अपडेट्स की तरफ, तो कल ये मैंने एक रेजिस्टेंस ड्रॉ की थी जिसपे हम लोग कल फेस कर रहे थे और हम लोग इसको ब्रेक नहीं कर पाए थे। सो यहाँ पे कल एक रिट्रेसमेंट हुई है। मैंने कहा था 40,500 वाला जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। मेरी कल की वीडियो जाके उठा के देख लो, मैंने उसके अंदर यही बातें कही थी एग्जैक्ट। सो हम लोग कल यहीं पे थे 40,500 वाले एरिया पे, और फाइनली अलहमदुलिल्लाह जिसका जो है वो ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन ब्रेकआउट की कंफर्मेशन जब होती है जब कैंडल ऊपर क्लोज हो, ठीक है। अभी वन डे कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हुई है, और इफ़ यू टॉक अबाउट द 4 आवर कैंडल, वो यहाँ पे क्लोज हो चुकी है और उसने क्लोज होने के बाद थोड़ी सी अब रिट्रेसमेंट लेने की तरफ जा रही है, ठीक है। तो हम वनडे के अंदर इसका ब्रेकआउट करेंगे तो और ज़्यादा कंफर्मेशन हो जाएगी। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, उस चीज़ को गौर से देखना, ठीक है। यहाँ पे इसका कैंडल क्लोज हुई, दूसरी कैंडल जो ओपन हो वो यहाँ पे इसको रिटेस्ट करे, अपनी सपोर्ट को, जो रेजिस्टेंस थी उसको कंफर्म करे कि क्या वो सपोर्ट है। जैसे ही कंफर्म होता है देन यहाँ से वो पंप लेती है, और जो नेक्स्ट पंप हो सकता है वो मेरे जो नेक्स्ट टारगेट है जो कि मैं प्रिडिक्ट कर रहा हूँ अकॉर्डिंग टू मी, वो हो सकता है $44,000। पूरे $44,400 तक हम जो है वो जा सकते हैं। और इस बीच कौन से ऑल्ट्स हैं जो कि पंप होंगे, उनमें आपको ट्रेड करना चाहिए नहीं चाहिए। आप लोगों ने कल कुछ क्वेश्चंस किए थे मुझसे रिगार्डिंग डॉट, मैटिक, टीएलएम और जैसमी और सैंड के हिसाब से, तो उनकी भी मैं एनालिसिस यहाँ पे कवर करूंगा। मैं बहुत अच्छी चीज़ें देख रहा हूँ सैंड के अंदर, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। अभी चलते हैं हम लोग मैटिक की तरफ। कल मैंने मैटिक का आप लोगों के साथ जिक्र किया था कि मैटिक का अपडेट आने वाला है, और आज मैटिक माशाल्लाह अपनी उस प्राइस से काफ़ी 3 से 4% जो है वो पम्प्ड है, ठीक है। तो इसके वाली वीडियो देख लो आपकी क्या इवेंट आ रहा है इसका, अगर आपने नहीं देखी तो पड़ी हुई वीडियो, कल इनका अपडेट है, इवेंट है, वो आप जाके देख सकते हैं। इसको मैंने डीसीए करने का कहा, इसको मैंने स्टॉप लॉस लगाने का नहीं कहा। अभी जस्ट एक सफिशिएंट अमाउंट इस पर आप लगाओ, ठीक है, और आपने $1 पे इसको डीसीए करना है, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट डीसीए टारगेट होना चाहिए 0.60, लेकिन इंशाल्लाह वहाँ तक नहीं आएगा, ठीक है। वहाँ तक जब भी आएगा जब बिटकॉइन अब 27,000 या $25,000 पे जाता है तब आ जाएगा, ठीक है। सो अल्लाह ना करे कि वहाँ पे जाए। सो अब मैं चलता हूँ आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस की तरफ। तो कल मुझसे आप लोगों ने डॉट के बारे में काफ़ी ज़्यादा पूछा था। सो डॉट का यहाँ पे क्या ही है, देखो इसकी एक अप ट्रेंड चलता आ रहा है, ठीक है। अपवर्ड सपोर्ट चलती हुई आ रही है, मतलब इसके ऊपर ही संभल रहा है, ठीक है। और अभी एग्जैक्टली हमें इसी अप ट्रेंड ने यहाँ पे सपोर्ट दी और अब हम यहाँ से जो है वो पंप हो रहे हैं। अब जब हम पंप हो रहे हैं तो चांसेस है कि हम यहाँ तक जो एक ये देखो ना, यहाँ पे भी एक अप ट्रेंड की रेजिस्टेंस चलती हुई आ रही है और यहाँ पे सपोर्ट चलती हुई आ रही है अप ट्रेंड की, ठीक है। तो चांसेस है कि हम लोग $24 से $25 तक जो है वो जा सकते हैं। मुझसे पूछा था कि प्रोजेक्ट कैसा है। प्रोजेक्ट देखो बहुत अच्छा है, ये आने वाली जो Web3 है उसके अंदर डिसेंट्रलाइजेशन का काम करेगा, ब्लॉक चेन्स का आपस में कांटेक्ट करवाता है, ठीक है। वरना हर कोई किसी कॉइन की, किसी टोकन की नहीं, हर कॉइन की अपनी पर्टिकुलर ब्लॉक चेन्स होती है, ठीक है। ये हर ब्लॉक चेन इट वर्क लाइक अ इंटरनेट, ओके। सो ये एक इंटरनेट है जो कि हर ब्लॉक चेन को ट्रांसफर में करने में हेल्प करता है, आपकी कांटेक्ट करने में हेल्प करता है। और Web3 जो होगा पूरे तरीके से जो डिसेंट्रलाइजेशन होगा वो इसके ऊपर डिपेंड होगा, ठीक है। तो डॉट एक अच्छा प्रोजेक्ट है, इसमें आप लॉन्ग टर्म रिलाई कर सकते हो, इंशाल्लाह आपको अच्छे जो है वो रिटर्न्स जो है आपकी इन्वेस्टमेंट पे वो दे सकता है, ठीक है। इसके अलावा मुझसे आप लोगों ने सैंड के बारे में पूछा, तो यहाँ पे मैं सैंड की एनालिसिस भी आपको दिखा देता हूँ। सैंड जो इस वक्त वो बना रहा है फॉलिंग वेज, और बहुत अच्छा फॉलिंग वेज बना रहा है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ फॉलिंग वेज क्या होता है तो आप खुश हो जाओगे, जिसने भी मुझसे कल सैंड के बारे में पूछा था। और जो लोग देख रहे हैं वो सैंड को उठा भी सकते हो, ठीक है, बाय कर सकते हो। तो फॉलिंग वेज कुछ इस तरीके से होता है, दिस इज द एग्जांपल इमेज ऑफ फॉलिंग वेज। इसके अंदर क्या होता है, मार्केट देखो एक्जैक्टली इसी तरीके से कंसोलिडेट होती है नीचे की तरफ, जैसे कि यहाँ पे हो रही है, ठीक है। यहाँ ये इमेज देख लो, ठीक है, इसके अंदर हो रही है, ठीक है। ब्रेकआउट होता है और देन पंप होती है, और ये वहीं तक पंप होती है जहाँ से ये स्टार्ट होता है। तो ये स्टार्ट ये यहाँ से हुआ था, ठीक है, $4 से। तो अगर हम इसको कहाँ पे, अब इसको बाय कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। अभी शायद जब तक देखें ये एक रेजिस्टेंस चलती आ रही है ना, ये जो एरिया है इसको मैं एक नाम देता हूँ रेजिस्टेंस का, ठीक है। ये रेजिस्टेंस है और ये बन जाती है हमारी सपोर्ट, ठीक है। फॉलिंग वेज की मैं बात कर रहा हूँ, इसको मैं थोड़ा सा सही कर दूँ ताकि आपको ये सही क्लियर इमेज दिखाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस मिल रही है, यहाँ पे सपोर्ट मिल रही है। अब आपने क्या करना है, अगर तो यहाँ से ये जो रेजिस्टेंस है उसको ये तोड़ता है, ठीक है, तोड़ा, कैंडल क्लोज हुई और जब दूसरी कैंडल यहाँ पे रिटेस्ट हुई तो आपने रिटेस्ट पे बाय करना है,
और देन पंप होगा, और आपके चांस जो टारगेट्स होने चाहिए वो $4 होने चाहिए, $4.8 सीधा होना चाहिए, ठीक है। ये एक एंट्री एक तरीके से आपने लेनी है, लेकिन और दूसरा क्या चांसेस है कि ये यहाँ से अभी जैसे पंप हो, यहाँ से रिजेक्शन लेके वापस नीचे आएगा, तो जब सपोर्ट पर आए तब आपने इसको बाय करना है, ठीक है, बाय करना है। लेकिन स्टॉप लॉस आपने दोनों सूरतों में लगाना है, ठीक है, स्टॉप लॉस मिस मत करना, क्योंकि मार्केट की अजीब सी सिचुएशन की वजह से आप डंप भी खा सकते हो। आपने इसको वापस यहीं पे सेल करना है, ठीक है, यहाँ तक ये कंप्लीट हो जाएगा। अब इसकी टीपीज मैं आपको बता देता हूँ। इसकी टीपी जो पहली होनी चाहिए वो आपकी यहाँ तक होनी चाहिए, $3.4 तक, ठीक है। और आपकी जो लास्ट टीपी होनी चाहिए, सिंपल शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, वो 4.5 तक हो जानी चाहिए, ठीक है। आराम से आप इजी अचीवेबल टारगेट, अगर आप सपोर्ट पर बाय करते हो नीचे वाली तो आपको 90% तक प्रॉफिट मिल जाता है। लेकिन अगर आप रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट के बाद बाय करते हो तो भी यहाँ पे आपको 60% तक का जो प्रॉफिट है वो दिख रहा है आराम से, ठीक है। इसके अलावा जैस्मी की तरफ मैं चलता हूँ। जैस्मी एक ऐसा कॉइन है जो कि मैंने आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा नीचे से बाय करवाया, लेकिन अभी ये जो है वो डाउन जा रहा है, और इसके डाउन जाने की वजह क्या है वो मैं आपको दिखाता हूँ। बल्कि कोई वजह नहीं है इसके डाउन जाने की, बस मार्केट के कुछ ट्रेंड्स हैं जिसकी वजह से डाउन जा रहा है, ठीक है। यार यहाँ से मैं इसको थोड़ा हटा दूँ। सो ये एक हमारे पास एक रेजिस्टेंस चलती हुई आ रही है, ये वाला जो एरिया है, यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा सही से कर लेता हूँ यार, ताकि आपको क्लियर नजर आए। ये देखो, ये जो एरिया था ये हमारे पास एज रेजिस्टेंस वर्क कर रहा था। मैं आपको 4 आवर्स के चार्ट में दिखा देता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा ही क्लीन नजर आए। ओके, ये देखो, ये जो एरिया था वो क्या कर रहा था, हमें ऊपर नहीं जाने दे रहा था, ठीक है। ये डाउन ट्रेंड रेजिस्टेंस थी, डाउन ट्रेंड की तरफ, ठीक है। यहाँ से भी रोका इसने हमें, यहाँ से भी रोका, यहाँ से भी रोका, और फाइनली हमने इसको क्या किया, ब्रेकआउट किया। ब्रेकआउट के बाद देखो यहाँ पे रिट्रेसमेंट भी हुई हुई है, ठीक है, विग बनी थी, रिट्रेसमेंट हुई हुई है। तो अभी क्या कर रहा है, ये अपना एरिया रिक्लेम कर रहा है, वापस अपने डिमांड जोन में आ रहा है। ये जो है $0.23 इसका डिमांड जोन है, और इसके जो टारगेट्स हो सकते हैं इसके बाद देखें। जैसे में अच्छा प्रोजेक्ट है, इसके ऊपर मैं कंप्लीट वीडियो बनाने वाला हूँ बहुत जल्द, ठीक है। अगर ये यहाँ से रिक्लेम करता है एरिया, रिक्लेम करने के बाद वापस यहाँ से पंप होता है तो ये कप एंड हैंडल बनाएगा, ठीक है। और कप एंड हैंडल किस तरीके का दिखता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से ये एक पैटर्न होता है कप एंड हैंडल, ठीक है। ये बन गया इसका कप, सॉरी, ये बन गया कप, ठीक है। ये जो पैराबोलिक टाइप का बन रहा है ये कप बन गया, और जो नेक्स्ट इससे छोटा एक कप टाइप का एक और शेप बनेगा जो कि अगर रिक्लेम होता है एरिया तो बनेगा, तो वो बन जाएगा हैंडल। फिर हमारे पास पंप की एक्सपेक्टेशन उतनी होगी जितने यहाँ पे हमारे पास कप का साइज था। कप का साइज हमारे पास ये है, और एग्जैक्ट हम इसको यहाँ पे उठा के रखते हैं तो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड टारगेट है उसके बाद वो 0.047 तक जो है वो एक्सपेक्टेड टारगेट है, ठीक है। सो ये थी कुछ अपडेट्स। इसके अलावा मैंने आप लोगों से ये पूछना था कि क्या आप लोग कहते हैं कि सैटरडे को, हर सैटरडे को हम लोग एक लाइव सेशन करें जिसके अंदर आपको लाइव ट्रेड्स भी दिया करें, ठीक है, और आप लोग कुछ क्वेश्चंस लें, और एक चिल स्ट्रीम हो लाइव बिटकॉइन के बारे में, ठीक है। और सेकंड थिंग, गिव अवे के बारे में, तो गिव अवे मैं बहुत जल्द अनाउंस कर रहा हूँ इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा बिजी हूँ, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, हो जाएगा अप्रैल के इसी मंथ के अंदर मैं करवा दूंगा गिव अवे, उसकी टेंशन नहीं लो आप लोग, और मैं यहीं करवा दूंगा, ठीक है। या तो मैं यूट्यूब पे लाइव आके भी करवा दूंगा, मैं जब यूट्यूब पे लाइव आऊँगा उसके बारे में मैं वहाँ पर डिस्कशन कर लूँगा, और अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैं या तो डिस्कस कर लूँगा तो इंस्टाग्राम पे कर लूँगा, वो मैं आपको कल तक बता दूंगा, ठीक है। सो गिव अवे की कुछ यही अपडेट्स हैं, क्योंकि हमने 400 सब्सक्राइबर्स पे गिव अवे का वादा किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने 2 महीने के अंदर अंदर 400 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवा दिए, ठीक है। सो ये आप लोगों का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मैं, ओके। बस इतना ही आज के लिए। अगर आपने नहीं किया फॉलो या ज्वाइन तो आप फौरन से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ख्याल रखना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।